ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाकार देते हैं ना। आप क्या शाकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेगा, जो इंडिया की बात करेगा या इंडिया के जसूसों की बात करेगा, वो बंदे ही आप गायब देखेंगे। वो दोबारा आपको मीडिया पे या जो है दुनिया में नजर नहीं आएगा। उसको पता नहीं कौन ले जाता है, वो पता नहीं कौन ही नहीं हमें मिल रहा। वो मिल जाए बस कि कौन है वो, तो फिर उसके बारे में देखेंगे ना। आपको नहीं पता कौन है? नहीं, वो किसी को भी नहीं पता वो कौन है। इंडिया इस वक्त ऐसी ताकतवर है कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब उन्होंने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह। और अगर हम पाकिस्तान को देख ले तो हमारी आफिया सिद्दीकी कितने सालों से फंसी हुई है। 86 साल हो गए अभी तक कैद में, और हम बैठे हुए कि कोई बाहर से आएगी फोर्स। 56 कंट्रीज आप देखें, कोई भी नहीं उनको छुड़वा पा रहा। अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके। ठीक है, किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है उसको भी रख ले दिया, नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई भी मुजरम पकड़े ना तो उसको 2-4 दिन मेहमान नवाजी करते हैं। और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है। पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ना बोर रोले वाला प्लाट ले लिया था। अटक तक तो अफगानिस्तान कहता है मेरा है, कश्मीर और पंजाब इंडिया कहता है हमारा है, कोयटा बलोचिस्तान ईरान कहता है हमारा है। पाकिस्तान में रह क्या गया? रोला ही रह गया प्लाट का हमारा। हम पहले इस रोले को तो सुलझा लें कि ये रोला सुलझे, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया कहाँ पहुँच गया। वो तो चांद पे भी पहुँच गया। जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, अमेरिका है, इंडिया है, रशिया है, जो ये काफिर कुव्वतें हैं, ये इकट्ठी होती हैं जहाँ भी वो लड़ाई वगैरह हो। और हम मुसलमान क्या करते हैं, हम अपने फ़वाइद सोचते हैं कि भाई हमारी इकॉनमी गिर जाएगी, हमें पैसा नहीं आएगा, IMF हमारा फंड बंद कर देगा, ये चीज़ें सोचते हैं हम। नाजरीन, कतर से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। कतर ने 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स को वतन वापस भेज दिया है। इन इंडियन नेवी के ऑफिसर्स के ऊपर जासूसी का इल्जाम आया था और इन्हें कतर में सजाए मौत सुना दी गई थी। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुबई में COP28 की मीटिंग में कतर के शेख से मिले और शेख को कहा कि शेख इधर ते वेग, और आज उसका ये नतीजा हुआ है कि 8 में से 7 ऑफिसर्स को इंडिया वापस भेज दिया गया है। उन पर लगी हुई सजाए मौत तक खत्म कर दी गई है। और मैं कहती हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आज ये डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी जीत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अली अकबर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या कहेंगे, आज इंडिया की डिप्लोमेटिकली कितनी बड़ी जीत है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने नेवी के 8 ऑफिसर्स को जो है मौत के मुंह से वापस निकाला है। देखिए, इंडिया क्या पूरी दुनिया में जो लोग इज्जत करना जानते हैं, इज्जत करवाना चाहते हैं, कोई भी मुल्क है। अमेरिका को देख ले, रेमंड डेविस का वाकया हुआ था, वो उन्होंने यहाँ से ले गए थे, वहाँ पे उसने जाके जुर्म किया, उन्होंने उसको फिर अपने मुल्क में पकड़ लिया। ठीक है, और जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो इज्जतदार मुल्क होते हैं, जो वो इसी तरह करते हैं। चाहे अब देखें, हो सकता है इंडिया वाले उनके साथ क्या कार्रवाई करें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपने मुल्क में ला के, मगर उन्होंने पूरी दुनिया को ये तासर दिया है कि अपने बंदों को ऐसे नहीं छोड़ते। यहाँ तो हकदार को भी छोड़ देते हैं, मुजरम को भी छोड़ देते हैं, किसी को भी पकड़ते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, अब मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ अब मतलब कारनामा शाकार देते हैं ना। आप क्या शाकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। आप क्या करेंगे? आपको हम देखें, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के क्या चीज अहम अच्छा करें, हम पाकिस्तानियों के लिए क्या बोलें। आपने बात की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, तो अली अकबर साहब, इतने साल हो गए हैं, हमें नहीं पता डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिंदा हैं या मर गई। यहाँ तक कि उनसे किसी से मुलाकात भी करने की इजाजत नहीं है।
इसके अलावा अगर हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तनहा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके साथ। देखिए ना जी, कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने मुल्क में भी दें और पूरी दुनिया में दें। अपने मुल्क में चलो इंसान घर में भूखा भी सो जाता है, मगर दूसरे मुल्कों में ज़्यादा देनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी सफारत खानों में लोग रुल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है ना, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है, ना पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है। तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा काम किया है और अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि इसी तरह शायद हमारे भी हुक्मरानों को शर्म आए, हमारी भी आफिया सिद्दीकी है और उसके अलावा कई हैं। अभिनंदन की आपने बात की है, तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके। ठीक है, किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है उसको भी रख ले दिया, नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई भी मुजरम पकड़े ना तो उसको 2-4 दिन मेहमान नवाजी करते हैं। और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है, पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी कि हमने आपसे गलती से इसको गिरा दिया, भाई साहब इसको ले जाओ, हम नहीं इसको संभाल सकते। अब आप देखें ना कि इंडिया के जो ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक के साथ कितने अच्छे हैं। अगर हम बात करें कतर के साथ, तो इंडिया की कतर के साथ 15 अरब डॉलर की ट्रेड है, जिसमें से मैं कहूँ तो 13 अरब डॉलर का इंडिया दोबारा कतर से तेल ही खरीद लेता है। देखें, पहले भी मैंने कहा था, पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान ने चीटिंग ही की है। कोई इन्होंने किसी अदारे को नहीं चला सकते ये। ठीक है, इंडिया ने अब 15-20 साल से बहुत तरक्की कर रहा है। अब ये लोग कहते हैं जी उसकी तारीफें करते हो, भाई क्यों ना करें। शायद हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए, कोई इधर भी कोई दूध की नहरें बेच दें। ठीक है, हमें बेसिक कोई नीड ना दें। हर पाकिस्तानी अपनी कमा के खाता है, कोई भी गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं देती है। ठीक है, हर बंदा अपना काम करता है, इवन सरकारी मुलाजम है, इवन कोई भी महकमा है, सारे अपना काम करते हैं। तो सारा काम करते हैं। अभी मैं रिसेंटली कराची से आया हूँ, रात को पहुंचा हूँ। यकीन करें रेलवे का इतना बुरा हाल है कि पैसे दे के, डबल पैसे दे के भी आपको ना आराम मिलता है, और वहाँ पर 5-5 हज़ार इंडिया में ट्रेनें चल रही हैं और यहाँ का कोई निज़ाम ही नहीं है। तो फिर हम क्या करें, हम किस के तरफ जाएं? ना यूएनओ हमारी सुनता है, ना हमारी कौम सुनती है। अभी इलेक्शन हुए हैं, देख ले कभी भी कौम ये, जब तक ये कौम इकट्ठी नहीं होगी, जिस तरह इंडिया वाले इकट्ठे हुए हैं, एक बंदे को मतलब है कि मोदी को दोबारा ला रहे हैं। पाकिस्तान में एक बंदा कोई सही आ भी जाए, उसको दोबारा लेके नहीं आते। ठीक है, आप देखें कि इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं आया, 72 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका हुआ है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में जो है इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ रहा और इंडिया हम पे हंस रहा है। इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि भाई ये कैसे इलेक्शन है। अब आप देखें कि पहले भी इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में पहली दफा इलेक्शन नहीं हुए, 24 घंटे या ज्यादा 2 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है। 72 घंटे से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान में रिजल्ट नहीं आ रहे। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। आप देखें पीटीआई और अगर हम नून लीग की बात करें तो उनकी आपस में झड़पें हो रही हैं। पाकिस्तान जो है वो सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान में ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया ना, तो कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी तो दी नहीं गई है। ठीक है, ना ही कोई देगा, ना हम लोग किसी पार्टी को मेजॉरिटी देते हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट किसी को आगे आने देती है। ये चूचू का मुरब्बा है, एक दूसरे को गालियां देते हैं, फिर नवाज शरीफ जरदारी से मिलता है, जरदारी नवाज शरीफ से मिलता है। तो ये कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा भाई। अभी 2 महीने बाद आपने 30 अरब डॉलर कर्जा देना, कहाँ से देंगे? ये एक कांटों का हार है। अगर नवाज शरीफ भी गले में पहनेगा तो ये उसकी आखिरी हुकूमत होगी। जो भी अभी ये परेशान इसीलिए कि हमारे पास अक्सरियत भी नहीं है, एमएनए खरीदने हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? फिर ये पैसा निकालेंगे कैसे? इस चीज की परेशानी है। 4 दिन जो लगे हुए ना, चूचू का मुरब्बा नहीं बन रहा, सिर्फ ये परेशानी है। हम पैसे लेके देखें, आजाद पीटीआई वाले सारे बिक जाएंगे, आधे तो बिक ही जाएंगे ना, हुकूमत आप आराम से बन जाएगी। हर एमपी एमएनए पाकिस्तान में तो हर बंदा बिकता है, मेरे समेत हर बंदा ही बिकता है। ठीक है, तो सिर्फ अब ये सोच रहे हैं कि पैसा भी लगा लें तो कल वापस कैसे लेंगे, किस तरह अवाम पे टैक्स लगाएंगे, किस तरह अवाम के पास जाएंगे। अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रही, ऊपर से कोई इशारा नहीं आ रहा। जब कोई इशारा आएगा हुकूमत भी बन जाएगी। देखिए, बात इंडिया पे चल रही थी, मोदी पे चल रही थी,
तो उन्होंने एक बंदे को सपोर्ट किया, उनकी कौम ने उन पे एतमाद किया, उसने धोखा नहीं दिया, मोदी को उन्होंने दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया। सर कह रहे हैं कि शायद तीसरा टेन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही होगा, क्योंकि जितना उन्होंने तरक्याती काम अपने मुल्क में कर दिए हैं, जितनी डेवलपमेंट कर दी है, तो कहा जा रहा है कि तीसरा टेन्योर भी उन्हीं का ही आने वाला है। देखिए जी, जो काम करेगा उसका टर्नओवर आएगा ना। देखिए उनकी आवाम भी अच्छी, उनकी आवाम को शऊर आ गया है। हमारी आवाम को भी आधा शऊर आया, आधा अभी भी नहीं आया है। ठीक है, यंग जनरेशन को शऊर आया, बूढ़ों को अभी भी नहीं आया। बेचारी औरतें जो घरों में काम करती हैं उनको नहीं आया। यंग जनरेशन ने तो नई पार्टी का साथ दे दिया है। अब बूढ़े जो है उनको तो क्या पता है कि कौन सी पार्टी चल रही है, क्या फेसबुक चल रहा है, क्या मीडिया चल रहा है, क्या सोशल मीडिया चल रहा है। अब वहां पे बूढ़ों को भी पता है, वो भी नेट चला रहे हैं इंडिया में। ठीक है, वहां की औरतें जो हैं, देखिए माइयाँ 100 साल की माई, 80 साल की, वो भी नेट से पैसे कमा रही है, सोशल मीडिया से पैसे कमा रही है। हमारी जो हम बुजुर्ग माँ है, हमारी माँ को तो सोशल मीडिया का पता ही नहीं है, हमारे बाप को तो पता ही नहीं है। यंग जनरेशन को पता है। जब तक ये कौमें तरक्की नहीं करती, जब तक आप देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इल्म के लिए आपको चाइना भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। ठीक है, और हर इंसान के साथ तल्लुकात अच्छे रखें, अपने हमसाये के साथ तल्लुकात अच्छे। हमारे नबी ने बार बार कहा, और हमने जब से देखें पाकिस्तान बना है, हमने हमसायों से तल्लुकात खराब किए, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो। हमने आज तक किसी के साथ तल्लुकात, हमने तो जिस थाली में खाते हैं उसी में थूकते हैं, और फिर हम कैसे तरक्की करेंगे। आपका नाम? हदायत खान। हदायत खान, क्या कहेंगे? इंडिया के 8 नेवी के एक्स ऑफिसर थे जिन्हें कतर ने रिहा कर दिया है। उनके ऊपर मुकदमा था कि उन्होंने जासूसी की है और उन्हें सजाए मौत भी सुना दी गई थी। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कतर के शेख से दुबई में मिले COP28 की मीटिंग में, और उन्होंने वहां पे अपने बंदों के हवाले से बात की, और आज उन 8 के 8 लोगों को जो है वो रिहा कर दिया गया, जिनमें से 7 जो हैं वो इंडिया पहुंच भी गए हैं। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी डिप्लोमेटिकली बड़ी जीत है ये? इंडिया की तो बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान की हमारी जो है गवर्नमेंट जो है वो अपने अंदरूनी मामला नहीं क्लियर कर पा रही, तो बैरूनी मामला क्या करे क्लियर। ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम बनता है ना, अपने बैरूनी मामला भी देखे, अंदरूनी भी देखे। हमारा एक ही लीडर आया था, लेकिन उन्होंने उसको भी जो है ना पॉलिटिकल लेवल पे भी और हर लेवल पे उसको भी जो है डाउन कर दिया है। अब आप देखिए ना कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हम बात करें तो आज तक हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो कहाँ हैं, जिंदा हैं भी नहीं है। नहीं जी, जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेगा, जो इंडिया की बात करेगा या इंडिया के जसूसों की बात करेगा, वो बंदे ही आप गायब देखेंगे। वो दोबारा आपको मीडिया पे या जो है दुनिया में नज़र नहीं आएगा। उसको पता नहीं कौन ले जाता है, वो पता नहीं कौन ही नहीं हमें मिल रहा, वो मिल जाए बस कि कौन है वो, तो फिर उसके बारे में देखेंगे ना। आपको नहीं पता कौन है? नहीं, वो किसी को भी नहीं पता वो कौन है। अच्छा। वो जो भी बात करता है, हमारे जो है जर्नलिस्ट हैं, इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ, कौन है किसको नहीं पता, पता सबको है, लेकिन वो किसी में इतनी जरूरत हिम्मत नहीं है उनका नाम ले सके। अब आप देखिए ना कि किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है मौत के मुंह से अपने 8 नेवी के नौजवानों को खींचकर वापस ले आए हैं। आपने शायद वो एक डायलॉग सुना होगा, इंडिया मूवी का ही डायलॉग है कि मौत को छूकर टक से वापस आ जाना। वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर जो लेके आए हैं लंदन से, उनको मौत के मुंह से लेके आए हैं वापस। बहुत मुश्किल से उनकी प्लेटें जो है डलवाई हैं, बिलालगंज से उनकी प्लेटें जो है देख के प्लेटें लेकर देंगे। तो इतनी कम जीत है पाकिस्तान की। अच्छा। बहुत बड़ी जीत है ये, इंडिया की जीत कुछ भी नहीं हमारी जीत के आगे। अच्छा। अब आपको पता है इस वक्त इंडिया समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। हमारे मुल्क में ये जो इलेक्शंस के नाम पे ड्रामा हो रहा है। देखें जी, इलेक्शन थोड़ी है सिलेक्शन है, ये तो पाकिस्तान का अरबों रुपये बर्बाद कर दिया है। वैसे ही जो है लोगों को, अवाम को कह देते जी हमने ये सिलेक्ट कर लिया, आप भी इसके आगे सर तस्लीम खम कर लें, हमने आमीन कर लेना था। हमने कौन सा अपना कानून नहीं था मानना, हर रूल मानना था हमने। पहले भी मानते आए हैं, 71 जो है 75 सालों से आगे भी 75 साल मान लेंगे। नहीं, आपको दुख नहीं होता देख कर के 70-75 साल हो गए, इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया, और आज पाकिस्तान में हम लोग साफ और शफाफ इलेक्शन ही नहीं करवा रहे। इससे तो अच्छा था कि हम लोग इंडिया के साथ ही रह लेते, डिवीजन ना ही करते। नहीं जी, वो देखें बात ये है, वो फनी सी बात है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना बोर रोले वाला प्लाट ले लिया था। अटक तक तो अफगानिस्तान कहता है मेरा है,
कश्मीर और पंजाब इंडिया कहता है हमारा है, कोयटा बलूचिस्तान ईरान कहता है हमारा है, पाकिस्तान में रह क्या गया, रोला ही रह गया प्लाट का हमारा। हम पहले इस रोले को तो सुलझा लें कि ये रोला सुलझे, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया कहाँ पहुंच गया। वो तो चांद पे भी पहुंच गया। हम जो है बस अपनी करप्शन से नहीं बाहर आ पा रहे। गरीब जो है गरीब से गरीब तर हो रहा है। 2012-13 में मेरी अपनी जाती 2 फैक्ट्रियां थी, 2023 में मैं रेहड़ी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करें? गरीब आदमी अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, गवर्नमेंट का काम है उसको सपोर्ट करे, उसको जो अप्रिशिएट करे, लेकिन नहीं, कोई कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? क्या फैक्ट्रियां यहाँ पर सिर्फ जरदारी की होनी चाहिए, नवाज शरीफ की होनी चाहिए, अलीम खान की होनी चाहिए, जंगीर तरीन की होनी चाहिए, आपके और मुझे कोई हक नहीं। हम तो नवाज शरीफ की 2 से 3 बार पहले भी हुकूमत आ चुकी है, दोबारा से उन्हें मौका देना कहाँ की मैं कहती हूँ समझदारी है। नहीं जी, समझदारी है, क्यों नहीं है? वो चौथी मर्तबा बनेगा, उसके बाद जो छठी मर्तबा फिर बनेगा तो कहेगा मुझे एक मौका और दो। अच्छा, लास्ट में कहेगा मुझे क्यों निकाला। अब हम तो जो है ना 2-3 साल से यही देख रहे हैं, नवाज शरीफ को क्यों निकाला, हमें वो ही नहीं मिल रहा, क्यों निकाला? जब उसको लाना ही था तो वाकई सही कह रहे, क्यों निकाला? अब नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो उनके 2 टर्न पूरे हो चुके हैं। उनकी अवाम नरेंद्र मोदी के कामों से बड़ी खुश है और वो चाहते हैं कि अगली हुकूमत भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही आए। जी, वो तो देखे ना, वो इंडिया को ये 8 से 10 सालों में कहाँ से कहाँ ले गया है। दुनिया की इस टाइम दूसरी या तीसरी बड़ी मुआशी ताकत बन के वो दुनिया में अपना मनवा रहा है। हमारे पास पाकिस्तान, हम क्या मनवाएंगे? हम एक बाइक अपनी नहीं बना सकते, एक साइकिल जो है वो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, आटा जो है वो हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। गरीब आदमी को, पाकिस्तानियों को क्या हमने फैसिलिटीज देनी है? हमारी गवर्नमेंट ने क्या करनी है? आपका नाम? शहजाद अहमद क्या करते हैं शहजाद? जी, मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ। जबरदस्त। शहजाद इंडियन नेवी के 8 ऑफिसर्स थे, एक्स ऑफिसर्स, जिन्हें कुछ महीने पहले कतर में अरेस्ट कर लिया गया था और उन पर जो है इल्ज़ाम आयद किया गया था जासूसी का और उन्हें सजाए मौत भी सुना दी गई थी। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है COP28 में कतर के शेख से मिले, उनसे बातचीत की और आज उन 8 के 8 जो एक्स नेवी के ऑफिसर्स थे इंडियन नेवी के, उन पर से सजाए मौत खत्म कर दी गई और 7 को वतन वापस भी भेज दिया गया भारत में। क्या कहना चाहेंगे डिप्लोमेटिकली इंडिया की आज कितनी बड़ी जीत है? जी, इंडिया इस वक्त ऐसी ताकत उभर रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब उन्होंने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह। और अगर हम पाकिस्तान को देख ले तो हमारी आफिया सिद्दीकी कितने सालों से फंसी हुई है। 86 साल हो गए अभी तक कैद में और हम बैठे हुए कि कोई बाहर से आएगी फोर्स। 56 कंट्रीज आप देखें, कोई भी नहीं उनको छुड़वा पा रहा। हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान अब इंडिया को देखें ना, इंडिया अपने बंदों को कभी भी किसी मुश्किल में नहीं छोड़ता। हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी देखा कि उन्होंने कैसे अपने फंसे हुए यूक्रेन में स्टूडेंट्स को बाहर निकाला, यहाँ तक कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी मदद की। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि इंडियन नेवी ने जो है वो 2 जहाज, ईरानी जहाज रेस्क्यू किए, जिनमें से कुछ पाकिस्तानी भी थे। हाँ जी, इस तरह ही है कि यूरोप में अगर कोई डॉग भी मर जाता है ना तो उसकी भी पूरी पहुंच होती है कि इसको बंदे को पकड़ना है, हमने इसको किल करना है। ठीक है। और अगर मुसलमान कितने आप देखें, कश्मीर में देखें, फ़लस्तीन में देखें, इतने मजालिम हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, बाहर की पावर्स के नीचे है, ये चीज़ हो रही है। यानी आप कहते हैं कि इन पावर्स का इंडिया के ऊपर असर नहीं है? इंडिया पे असर नहीं है क्योंकि वो उस गठजोड़ का हिस्सा है। ठीक है ना। जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, अमेरिका है, इंडिया है, रशिया है, जो ये काफिर कुव्वतें हैं, ये इकट्ठी होती हैं जहाँ भी वो लड़ाई वगैरह हो। और हम मुसलमान क्या करते हैं, हम अपने फ़वाइद सोचते हैं कि भाई हमारी इकॉनमी गिर जाएगी, हमें पैसा नहीं आएगा, IMF हमारा फंड बंद कर देगा, ये चीज़ें सोचते हैं हम। अब आपको पता है अगर हम कतर और इंडिया की आपस में ट्रेड की बात करें ना, तो कतर और इंडिया के दरमियान 15 अरब डॉलर की ट्रेड होती है, जिनमें से 13 अरब डॉलर का तो मेरा ख्याल है इंडिया कतर से पेट्रोल ही खरीद लेता है। इस तरह ही है जी, वो पेट्रोल भी खरीदते हैं, वो अपने रशिया से वो असला लेते हैं। ठीक है। इतना कुछ वो डिफेंस पे काम कर रहे हैं। डिफेंस पे तो हम भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस पे तो बात ये है कि डिफेंस पे तो काम करेंगे। डिफेंस पे देखें, इंडिया भी काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस पे काम करने का क्या फायदा जब आप अपनी आवाम की मदद ही नहीं कर सकते? अवाम की मदद करेंगे लेकिन अभी इंडिया को पहले जवाब देना पड़ेगा हमें। अच्छा,
किस चीज़ का जवाब देना है इंडिया को और क्यों देना है? वो हम एजुकेशन के तौर पे भी दे सकते हैं, अगर हम कुछ बड़ा करें। एज ए मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ आज अच्छा पढ़ लिख जाता हूँ, कल को अपने नाम मुल्क का नाम रोशन करूँ, साइंस में जाके आगे काम कर सकता हूँ, ये चीज़ हो सकती है। ये की ना पढ़ी लिखी बात कि अगर आपने इंडिया का मुकाबला करना है तो आप उनसे एजुकेशन में मुकाबला करें, उनसे आईटी में करें, साइंस में करें। इकोनॉमिक की ये जंग है, अब जो है हथियारों की असले की जंग नहीं लड़ी जाती, मौशियत की जंग है। अगर आपने इंडिया से इतना ही मुआवजा अपना करना है, इंडिया से बदला लेना है, तो अपने मुल्क की इकॉनमी बेहतर करें ना। ये देखें ना, आईआईटी करते हैं वो, आईटी करते हैं तो आईटी में उनका इतना बड़ा, कोई भी यूट्यूब चैनल खोले, सबसे पहले अगर 10 वीडियो होंगी ना तो ऐसी कराएगी उसमें एक लाजमी 10 इंडियन होंगे। और अगर हम जाएं इन्फ्लुएंसर्स देखें, सोशल मीडिया पे सारे उनके इन्फ्लुएंसर्स हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो नॉलेज को आगे फैला रहे हैं। और जब यूट्यूब पर ये सब इंडियंस आए, उन्होंने अपना नाम बनाया, मजे की बात है, तब यूट्यूब पाकिस्तान में बैन था। इस तरह ही है, मतलब वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम अगले 10 साल तक हर बंदा सोशल मीडिया अपने आप को इम्प्रूव करे, अपना चैनल वो मोनेटाइज कराते हैं। पाकिस्तान में सब्सक्राइबर ही नहीं पूरे आते। पाकिस्तान में भाई मोनेटाइजेशन भी अब बंद हो गया। अब यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में जो है वो मोनेटाइज नहीं हो रहे। फेसबुक तो पहले ही नहीं होता था ना। इस तरह ही है। और अब आप देखें, आपको शायद एक डायलॉग याद होगा, मौत को छूकर ठक करके वापस आ जाना, और ये इंडियन मूवी का ही डायलॉग था। और आज उसी तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मौत के मुंह से अपनी इंडियन नेवी के 8 एक्स ऑफिसर को निकाला है। जब हम एजुकेशन पे काम करेंगे, अपनी मतलब कि इकॉनमी को ठीक करेंगे, तो तभी हम उस लेवल पे सोचेंगे कि हम छुड़ा सके। हमारी इधर रोटी नहीं पूरी हो रही पाकिस्तान में, ये खाक लड़ेंगे हम, इस बात पे अरे सोचना हम चाहिए। तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में नहीं महफूज कर पा रहे, बाहर क्या करना है? जी यही बात है, पाकिस्तान में महफूज नहीं है। ठीक है, अगर आप देख लें रोज बलोचिस्तान में धमाके हो जाते हैं। सही है। ठीक है, जब पाकिस्तान को हम बचाएंगे, हमारी आर्मी भी बहुत आला है। आर्मी ने जब ईरान ने धमाका किया तो आर्मी ने बहुत उसको रेजिलिएंट किया है, जवाब दिया उसको। बहुत अच्छा समझता हूँ। सही। तो क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफें हो रही, उनके चर्चे हो रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपने 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर को जो है कतर से वापस इंडिया में बुलवा लिया। मोदी एक काम करता है सोच समझ के कि मैंने कैसे आगे मुल्क को लेके जाना है। अब पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा लें, वही है बन रहा, और उसकी आवाम भी उसको सपोर्ट करती है। हालांकि अक्सर आप सोशल मीडिया पे जाएं, मीम्स भी बहुत बन रही होती हैं उस पर, लेकिन वो काम भी करता है। हमारे सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि हम भी कुछ अच्छा करें इस मुल्क के लिए, जो कायदे-ए-आज़म का विजन था उस पर चले। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।